तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें देखो क्या गिवन है कि इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। जो गिवन होता है उसे हमेशा लिख लिया करो सबसे पहले। तो हमें क्या गिवन है कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल गिवन है आपके पास, तो पी आर क्यू के इक्वल गिवन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल, तो एंगल पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है। तो ध्यान से देखो ये मैं कैसे प्रूव करने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री के इक्वल, ये एंगल प्लस ये एंगल 180। रीजन क्या दोगे, तो लीनियर पेयर। ये क्यों है इक्वल, तो लीनियर पेयर के हेल्प से। नाउ सिमिलरली राइट साइड में देखो तो पी आर क्यू प्लस पी आर टी, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी किसके इक्वल, तो 180 डिग्री के इक्वल। ये क्यों, तो बाय लीनियर पेयर, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो लीनियर पेयर। नाउ अब यहाँ पे इसी पार्ट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड बताता हूँ। मैंने इससे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का RHS इक्वल है, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। इसका मतलब अगर इसका RHS इक्वल है, इसका LHS भी इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2। मतलब इक्वेट करने का मतलब है कि जब इनका RHS इक्वल है तो LHS को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो LHS को हम इक्वल पुट कर रहे हैं, कैसे, इसका LHS इक्वल्स टू इसका LHS। तो ये देखो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ये आपका पी आर टी है। मैंने क्या किया, जब दोनों का RHS इक्वल है तो मैंने दोनों के LHS को इक्वेट कर दिया, मीन्स दोनों को इक्वल पुट कर दिया, दोनों के LHS को। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर ध्यान से आप देखो तो RHS जो हमने इक्वल पुट किया है, हमें क्या पता है कि पी क्यू आर किसके इक्वल है, गिवन है पी आर क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप पी क्यू आर जो है इसके बदले आप पी आर क्यू लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं लिखने का मन कर रहा है तो आप यहाँ लिख दो। यहाँ क्या लिख सकते हो, तो पी आर क्यू के बदले पी क्यू आर लिख सकते हो। अब दोनों जगह पुट करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, ये जो इक्वल दे रखा है, इस इक्वल वाली वैल्यू को या तो आप लेफ्ट साइड में पुट कर दो या राइट साइड में पुट कर दो। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पी क्यू आर के बदले क्या लिखूंगा, तो पी आर क्यू लिखूंगा। तो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, क्योंकि इन्होंने इक्वल दिया हुआ है। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू, अब राइट साइड में हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब जो लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन में आप एक चीज नोटिस करो, क्या, अगर इस पी आर क्यू को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस का पी आर क्यू, और माइनस का पी आर क्यू और ये प्लस का पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यह से हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, पी आर क्यू से आपका पी आर क्यू कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास, इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। क्या गिवन है आपके पास कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव में आप क्या लिखोगे कि ए ओ बी क्या है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, इज अ लाइन लिखा है, तो ए ओ बी इज अ लाइन।
तो हम ये एओबी इज अ लाइन कैसे प्रूव करने वाले हैं? तो आपको मैंने क्या बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल हो और दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो आप क्या लिखते हो बाय लीनियर पेयर, कि वो जो बाय लीनियर पेयर है वो आपका क्या होगा 180 के इक्वल होगा। तो अगर हम ये शो कर दे कि कोई दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं कि वो एओबी एक लाइन है। मतलब क्या है कि हमने कन्वर्स यहाँ पे यूज करना है। कैसे? जैसे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो आप क्या रीजन देते थे? लीनियर पेयर के हेल्प से। तो वैसे ही अगर हम किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर दे तब हम बोल सकते हैं कि वो जो दो एंगल है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखो कैसे प्रूव करने वाले हम। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, एंगल एक्स प्लस, मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो मैं लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन इसका यूज आप नहीं करोगे, डायरेक्ट बताता हूं इसको, डायरेक्ट प्रूव करने का एक मेथड क्या है। एक पॉइंट ओ है जहां पे क्या है, चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे सारे के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, सम ऑफ, वैसे कि हालांकि मैंने आपको ये बताया ही नहीं था इंट्रोडक्शन में, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट कितना होगा, इज 360 डिग्री। ये अब आपको ध्यान में रखना है। मतलब इन सारे एंगल का सम जो है 360 डिग्री होगा, ये हमें बस पता है। अब हम इसके आगे कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो आप कैसे प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो देखो यहाँ x प्लस वाई है, तो इस x प्लस वाई के बदले हम क्या लिखेंगे, हमें पहले पता है, ये लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या पता है हमें कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, तो w प्लस जेड के। इसका मतलब ये होता है कि या तो आप x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड लिख दो या w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख दो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में आपका सेम आंसर आने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि या तो x प्लस वाई के बदले क्या लिख सकते हो आप w प्लस जेड, या w प्लस जेड के बदले आप क्या लिख सकते हो x प्लस वाई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई के बदले w प्लस जेड लिखा, तो w प्लस जेड प्लस जेड देन प्लस w इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ w प्लस w तो 2w प्लस z प्लस जेड 2z इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो तो w प्लस जेड क्या आ गया हमारे पास 360 डिग्री। नाउ w प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ 2 हमने कॉमन लिया था तो ये डिवाइड में लेके गए, तो w प्लस जेड कितना आ गया 180 डिग्री। अब बताओ अगर w प्लस जेड मतलब ये w और ये z इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हेंस सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल या दो से ज्यादा एंगल का भी सम अगर 180 डिग्री आता तो भी हम उसे ए और बी को स्ट्रेट लाइन बोल सकते थे। तो w प्लस जेड आपका अगर 180 डिग्री आ गया, हेंस द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन लिखो या स्ट्रेट लाइन लिखो, तो AOB इज अ लाइन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें AOB को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था, तो जैसे कि हम एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल का सम 180 लेते हैं लीनियर पेयर की हेल्प से, वैसे ही हमने क्या किया, दो एंगल का सम 180 डिग्री शो कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, तो हमें AOB को एक लाइन प्रूव करनी है। तो हमने W प्लस जेड को जब 180 डिग्री शो किया, दैट मीन्स ये जो W प्लस जेड है ये कौन से लाइन पे फॉर्म हो रहा है, तो AOB पे फॉर्म हो रहा है। तो अगर AOB पे W प्लस जेड 180 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब AOB स्ट्रेट लाइन है। अगर आप यहाँ पे x प्लस वाई के बदले W प्लस जेड का सब्सटीट्यूशन करते तो क्या आता हमारे पास कि x प्लस वाई 180 डिग्री, तो भी हम क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज स्ट्रेट लाइन। तो दोनों में से आप कोई सा भी केस करो बिल्कुल ही सही माना जाएगा, बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपका फोर्थ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। और क्वेश्चन 5 जो है 6 एक्सरसाइज में, मतलब 6.1 एक्सरसाइज में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मींस पेपर में अगर आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं कोई क्वेश्चन दे ना दे, ये क्वेश्चन जरूर देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आएगा बहुत अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन। हमेशा क्वेश्चन को रीड करके आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि गिवन क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है, POQ इज अ लाइन, ठीक है। POQ लाइन हमें दिख भी रहा है। एंड रे OR, रे कौन सा, तो OR, एंड OR क्या है, तो परपेंडिकुलर है किस पे, तो PQ पे, ठीक है। OR आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब अगर ये 90 है तो मीन्स इन दोनों एंगल का सम भी हमें 90 मिलने वाला है। एंड OS इज द अनदर रे, OS एक दूसरा रे है जो कहाँ लाई कर रहा है, तो बिटवीन OP एंड OR। तो देखो OP एंड OR के बीच में एक OS लाई कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। OP एंड OR के बीच कौन सा लाइन लाई कर रहा है, तो OS लाई कर रहा है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब यहाँ पे एक छोटा सा हिंट मैं आपको देना चाहूंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ 2 डिवाइड में कब आया होगा, अगर आप सोचो जरा, तो ये 2 कहीं ना कहीं इधर मल्टीप्लाई में आया होगा। तो अगर इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई में लाते हो तो क्या मिलता है हमें, 2 टाइम्स एंगल ROS। तो इसका मतलब ये है कि हमें ROS जो है 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। अगर 2 को आप इधर लाते हो तो क्या पता चला कि ROS हमें 2 बार फाइंड करना पड़ेगा। ये छोटा सा हिंट मिला और इसी हिंट के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या हम लिख सकते हैं, एंगल, कौन सा एंगल, तो POS प्लस एंगल POS के साथ साथ ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है POQ और इस पे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देना सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ इसमें से हमें कौन सा एंगल पता है, तो एंगल ROQ पता है ये। तो एंगल ROQ पुट करो, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। नाउ एंगल POS प्लस एंगल ROS क्या आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमें मिलेगा एंगल POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस किया आपने तो 90 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से मैंने आपको क्या बताया था, जब हम 2 को इधर लेके आए थे तो हमें क्या मिला था, 2 टाइम्स एंगल ROS। इसका मतलब हमें यहाँ से ROS की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ROS कैसे फाइंड करोगे, तो एंगल ROS इक्वल्स टू POS को राइट साइड ले जाओ, तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ये क्या है, हमारा इक्वेशन 1 है। देखो ध्यान से क्या किया हमने, ROS फाइंड कर लिया यहाँ से, कैसे, तो POS को राइट साइड लेके चले गए तो 90 माइनस POS हो गया। नाउ 2 टाइम्स ROS था, मतलब एक ROS हमें और फाइंड करना है। तो दूसरा ROS देखो कैसे फाइंड करने वाला हूं मैं, ये है एंगल ROS। तो एंगल ROS कैसे फाइंड किया जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे SOQ में से ROQ को माइनस कर दूं, कौन सा एंगल, तो एंगल SOQ का क्या मतलब है, ये बड़ा वाला एंगल। इस बड़े एंगल में से ये एंगल अगर माइनस कर देते हो तो एंगल कौन सा मिल जाएगा, ROS मिल जाएगा। इस कंप्लीट एंगल में से, इतने एंगल में से ये एंगल हमने माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ROS। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल ROS इक्वल्स टू, किस में से माइनस करने वाले हम, तो QOS में से। एंगल SOQ लिखो या QOS लिखो, बात सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जब QOS दिया हुआ है तो हम QOS ही लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल QOS माइनस QS में से आप क्या माइनस करने वाले हो, तो ROQ माइनस करने वाले हो, तो एंगल ROQ। क्यों,
क्योंकि हमें एंगल ROS चाहिए और ROS लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, QOS में से ROQ को माइनस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे QOS क्यों लिखा, SOQ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ है उसमें QOS लिया हुआ है, तो हम इसी ऑर्डर में लेंगे। तो एंगल जब आप नेमिंग करने लगो तो ध्यान से देखना कि जो अरेंज किया गया है किस ऑर्डर में किया गया, आप उसी के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करना। नाउ यहाँ पे हम ROQ की वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एंगल ROQ कितना है, तो 90 डिग्री है। तो एंगल ROQ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल ROS मिल जाएगा। तो एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। और ये जो आपका इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब ROS प्लस ROS हमें 2ROS कब मिलेगा, जब हम दोनों को ऐड करेंगे। अब दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो ऐड करने वाले। किससे ऐड करने वाले हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करना है और राइट वाले को राइट में। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है, तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, तो 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू प्लस का 90 और माइनस का 90 कैंसिल हो गया, और क्या बचा, तो माइनस का POS प्लस का SOQ। तो हम पहले QOS, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, और इस पे हम लगाएंगे ब्रैकेट। तो एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू, जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड में, तो 1/2 लिख लो ब्रैकेट के बाहर ऐसे, एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये ब्रैकेट क्लोज। देखो हाफ टाइम QOS माइनस एंगल POS, ये आपका प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने पहले क्या किया, इन सारे एंगल का सम पुट किया, तो वहां से हमें क्या मिला, POS प्लस ROS। तो POS प्लस ROS से मैंने क्या किया, ROS फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर किया। नाउ सेकेंड टाइम ROS कैसे फाइंड किया हमने, तो ROS कैसे फाइंड किया, तो SOQ में से इस एंगल को हमने माइनस कर दिया। तो एंगल ROS इक्वल्स टू QOS माइनस ROQ, और ROQ कितना है, 90 डिग्री। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड किया और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। कैसे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जब हमने दोनों को ऐड किया था तो पहले एंगल POS आना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव का था इसलिए हमने बाद में लिख दिया, ये पॉजिटिव का था इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये आपका जो 2 यहाँ पे क्या था, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो 2 क्या चला गया आपका डिवाइड में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 का क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में आप जो है फिगर कैसे बनाते हैं ये भी सीखने वाले हो। तो सबसे पहले कंडीशन देखो हमें क्या गिवन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ, हमें क्या गिवन है कि एंगल XYZ कितना गिवन है, तो 64 डिग्री, एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, और XY को जो है प्रोड्यूस किया गया है एक P पॉइंट तक। तो देखो हम फिगर कैसे बनाएंगे। लेट्स से ये XY लाइन है, ये XY लाइन है, इस XY को प्रोड्यूस किया गया है, मीन्स बढ़ाया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया है, तो पॉइंट P तक। तो इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पे हम लेते हैं P। अब ध्यान से देखो, ये आपका X है, ये Y है, और XY को जो प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया, P पॉइंट तक। तो ये रहा P पॉइंट। नाउ XYZ कितना डिग्री है, 64 डिग्री। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या समझाया था कि जो भी एंगल 0 से 90 के बीच बने उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये जो 64 डिग्री एंगल है, ऑब्वियसली कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा होगा, ये आपका X, ये Y, और ये आपका हो गया Z। तो ये जो XYZ एंगल है दैट इज 64 डिग्री।
ठीक है। एक्स ये क्या है आपका एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड 64 दिया है। तो ये फिगर हमने इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्यूट एंगल जो ये अगर 90 डिग्री है तो हमेशा 90 से लेस देन होता है एक्यूट एंगल, देयरफॉर ये क्या हो गया 64 डिग्री। चलो आगे देखते हैं क्या गिवन है। बोला ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड इफ रे वाई क्यू, तो रे वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को। तो देखो जेड वाई पी कहाँ है, तो जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। कौन बाइसेक्ट कर रहा है, तो रे वाई क्यू। तो ये रहा वाई, तो यहाँ से एक लाइन हमने ड्रॉ किया और इसको हमने क्या दे दिया क्यू। क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वाई क्यू रे है, तो अगर ये वाई है तो ऑब्वियस सी बात है क्यू किधर होगा, इधर के साइड होगा। तो ये अगर वाई है तो ये आपका क्या होगा क्यू। तो वाई क्यू किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी बाइसेक्ट का मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है कि अगर ये एंगल हम x लेते हैं तो ये एंगल भी हमारा x ही होगा। बाइसेक्ट का मीनिंग ही यही है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल भी हमारा क्या होगा x होगा। अगर आप इसको y लेट करते हो तो दूसरा एंगल भी आपका क्या होगा y होगा। नाउ फाइंड एक्स वाई क्यू, तो क्या फाइंड करना है, तो टू फाइंड, एक तो हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। तो एक्स वाई क्यू कहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक्स वाई क्यू मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक्स पता होना चाहिए। एंड सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, तो रिफ्लेक्स किसका, तो एंगल क्यू वाई पी का। तो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करें, इससे पहले जो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बिहाफ पे क्या मैं ये लिख सकता हूँ 64 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई पी, तो इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, किसके हेल्प से, तो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम है वो कितना होता है, तो 180 होता है। तो 64 डिग्री प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस 4 तो 6। ये क्या है आपके पास ये 0 में से आपने 4 को माइनस किया, मतलब 10 में से 4 को माइनस किया 6, 7 में से 6 गया तो आपका 1 और ये आपका 1 ही रहा। तो 2x कितना आ गया 116। तो x क्या आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 2। तो x विल बी इक्वल्स टू 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, तो 58 डिग्री। एंगल x आया आपके पास 58 डिग्री। ठीक है, अगर ये 58 डिग्री है इसका मतलब ये भी 58 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्टर है। और मैंने आपको बाइसेक्टर का मीनिंग बहुत ही प्यार से इंट्रोडक्शन में समझाया भी हुआ है कि बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है और लाइन बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। नाउ हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू देखो कहाँ पे है, एक्स वाई क्यू, तो ये कैसे आएगा हमारा, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू कितना है एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास 58 डिग्री, ये रहा 58 डिग्री। तो 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 5 11 1 12, तो 122 डिग्री आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये रहा आपका एंगल एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमने कितना फाइंड किया, तो 122 डिग्री। नाउ हमें फाइंड करना है वाई क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल। तो क्यू वाई पी कहाँ पे है, क्यू वाई पी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछे आपको क्या करना है 360 डिग्री में से पर्टिकुलर उसी एंगल को माइनस कर देना है। तो लिखो यहाँ पे रिफ्लेक्स किसका, तो एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी कैसे फाइंड करोगे, तो 360 डिग्री, यहाँ पे स्पेस कम है यहाँ कर देते हैं, तो 360 डिग्री माइनस एंगल किसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का, तो क्यू वाई पी को माइनस कर दो क्यू वाई पी। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी दैट विल बी 58 डिग्री। नाउ 360 में से जब आप 58 को माइनस करोगे तो क्या मिलना चाहिए आपको 302 डिग्री मेरे अकॉर्डिंग। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी एक बार चेक कर लेते हैं। और आज की क्लास का जो हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.2 करवाया जाएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले एक बार आंसर जरूर चेक कर लें कि 6.1 का जो एक्सरसाइज, हाँ 302 बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।